चलिए स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स अड्डा में। चलिए मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। आज हम एसके झा सर का साइंस बुक से वर्क पावर एंड एनर्जी करने वाले हैं। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। फास्ट रिवीजन के पर्पज़ से ये वीडियो लाया हूं और इसका सभी का मैं इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे आप सभी को दे दूंगा। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं वर्क क्या होता है, यानी कि कार्य क्या होता है। ठीक है, देखिए बल लगाकर किसी भी वस्तु के दिशा को बदल देने यानी विस्थापित कर देने की क्रिया को बल कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक ठोस लकड़ी है, इस पे बल लगा के यहाँ से हम यहाँ कर दिए तो ये हमारा कार्य हो गया। ठीक है, और देखिए कार्य बल तथा विस्थापन का अदिश गुणनफल होता है। कभी कभी ये यूज होता है वर्क बराबर एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, ये क्या होता है, एफ बराबर डब्ल्यू बराबर वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस, ये होता है। कार्य का एसआई मात्रक की बात करूं तो न्यूटन मीटर होता है। कार्य का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर होता है, या इसे कह सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, या जूल भी इसे बोला जाता है। इसे इसका एसआई मात्रक जूल भी होता है। ठीक है, अब देखते हैं पावर यानी कि शक्ति। शक्ति क्या होता है, पावर। तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। तो कार्य करने की दर को हम शक्ति कहते हैं। तो शक्ति बराबर क्या हो जाएगा, वर्क बट्टा टाइम, यानी कि कार्य बट्टा समय। यही होता है, शक्ति बराबर होता है कार्य बट्टा समय। ठीक है, चलिए अगला चीज़ देख लेते हैं, एनर्जी क्या है। एनर्जी कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। तो कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। इसका भी एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। इसका एसआई मात्रक भी जूल होता है। ठीक है, और ऊर्जा का पावर का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल पर सेकेंड या वाट। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखेंगे। तो चलिए एक और चीज़ यहाँ पे मैं बता दूँ कि ऊर्जा की जब बात की जा रही है तो ऊर्जा में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी होता है, और इन दोनों को जोड़ के जो एनर्जी बनता है वो बनता है मैकेनिकल एनर्जी बराबर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ये चीज़ आपको आगे देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन है कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है। तो अभी मैंने बताया है कि मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो ये क्या हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एक हल्के तथा एक भारी पिंड का संवेग समान है, किसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी। तो देखिए क्या होता है, संवेग की बात की जाए तो इसका गतिज ऊर्जा क्या होता है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी होता है पी स्क्वायर बट्टा 2m। अब जिसका मास कम होगा उसका काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा, जिसका मास कम होगा उसका काइनेटिक एनर्जी कम होगा। वही बात है, जो हर में छोटा होगा। अब मान लीजिए 1/2 और 4/1, तो 1/2 क्या हो जाएगा, 1/2 0.5 हो जाएगा, और 1/4 4 के रहेगा। तो हर छोटा तो संख्या बड़ा, हर छोटा तो संख्या बड़ा होगा, हर अगर बड़ा होगा तो संख्या छोटा होगा। तो बस इस क्वेश्चन में यही कह रहा है कि किसका गतिज ऊर्जा अधिक होगा। तो जिसका मास कम होगा, तो हल्का पिंड का मास कम होगा, इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है पी स्क्वायर बट्टा 2m। बात समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा क्या होती है। तो वो होती है पोटेंशियल एनर्जी जो लगता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, यानी कि स्थितिज ऊर्जा। 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होता है। तो 1 हॉर्स पावर जो होता है 1 HP 746 वाट के बराबर होता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन कई बार रेलवे में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक प्रयुक्त बल तथा पिंड का विस्थापन एक दूसरे से 90 डिग्री पर बनता है, तो किया गया कार्य क्या होगा।
तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। बल तथा पिंड का विस्थापन एक दूसरे से 90 डिग्री पे बनता है, तो एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री का मान क्या होता है, 0 होता है, तो ये क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा, इसीलिए शुरू में हमने बताया है एफ एस कॉस थीटा, डब्लू बराबर एफ एस कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री का मान 0 होता है, तो ये सारा को 0 कर देगा। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, आकार में बदलाव के कारण शरीर द्वारा प्राप्त ऊर्जा कहाँ जाता है, तो ये कहाँ चला जाता है, तो ये प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा में चला जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, 1 किलोवाट किसके बराबर होता है, तो 36 गुना 10⁵ जूल के बराबर होता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, जब दो लोचदार पिंड आपस में जोर से टकराता है तो क्या होता है, क्या हो जाए, जब मान लीजिए एक लोचदार पिंड है, ये जब एक दूसरे से टकराएगा तो जैसे ही टकराएगा ये अपना इस प्रारंभिक स्थिति आकृति में प्राप्त करने के लिए क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। तो ये जब दो पिंड अपने प्रारंभिक आकृति प्राप्त करने के लिए शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर वाला चीज़। आप देखिए, मान लीजिए कि ये झूलता हुआ है, ये टकरा के फिर कहाँ जाएगा, ठीक है, ये टकराएगा इधर, फिर ये इधर जाएगा, अगर पिचकेगा भी तो भी वो अपनी आकृति को प्राप्त करने के लिए शुरू हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, रॉकेट डैश के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, बल एवं विस्थापन दोनों सदिश हैं, तो कार्य जो बल विस्थापन का गुणनफल है वो क्या। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी पिंड का गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो गई तो इसके नए संवेग का मान क्या हो जाएगा, तो नए संवेग का मान हो जाएगा दुगुना, तो प्रारंभिक मान से दुगुना हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब बल डैश में विस्थापन होता है, जब बल किस दिशा में विस्थापन होता है तब जाके धनात्मक। मान लीजिए यहाँ पे है, हम यहाँ से ठेल रहे हैं, तो इधर जब होगा जिस दिशा में धक्का दे रहे हैं उस दिशा में जाएगा तो धनात्मक होगा, अब ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है तो ऋणात्मक होता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, तो ये अभी हमने कहा है कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, यदि किसी गतिमान वस्तु का संवेग p एवं द्रव्यमान m हो तो p और m पदों में गतिज ऊर्जा का मान क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है p²/2m। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, हल्के एवं भारी पिंड की गतिज ऊर्जा समान है, किसका संवेग अधिक होगा, हल्के एवं भारी पिंड की गतिज ऊर्जा समान है, गतिज ऊर्जा समान है तो किसका संवेग अधिक होगा। देखिए काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, p²/2m। अब बोल रहा है गतिज ऊर्जा समान है, मान लीजिए गतिज ऊर्जा समान है तो p²/2m बराबर p1²/2m। तो ये क्या हो जाएगा, जिसका जो भारी पिंड होगा उसका ही संवेग क्या हो जाएगा, वो अधिक हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। संवेग बराबर क्या होता है, तो संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुना वेग। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक ट्रक तथा एक कार समान गतिज ऊर्जा के साथ गतिशील है, उन्हें रोकने के लिए अगर बल प्रयोग किया जाता है तो क्या होगा, तो उसे क्या होगा, तो दोनों ठहरने के पूर्व कुछ समय एक समान दूरी तय करेंगे, अगर रोका जाएगा तो दोनों ही ठहरने के पूर्व एक समान दूरी तय करेंगे। आदर्श मशीन की दक्षता क्या होती है, तो आदर्श मशीन की दक्षता जो होती है एफिशिएंसी 100% होती है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तेज गति से आने वाले
क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय एक क्षेत्र रक्षक अपनी बाहों को पीछे की ओर खींचता है क्योंकि वो लंबे समय तक कम बल का अनुभव करे और उसके हाथों में चोट न लगे। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, जब एक पिंड किसी आनत तल पर लुढ़कता है तो इसके पास क्या रहती है? तो उसके पास, जब ये पिंड अगर लुढ़कता है तो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों उसके पास रहता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, जब एक कॉइल स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं तो आप उस पर काम करते हैं, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा डैश हो जाती है। तो जब इस तरीके से स्प्रिंग पे आप, तो प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा जो है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, किसी बल द्वारा एक कण को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में किया गया कार्य दोनों बिंदुओं के बीच के मार्ग पर निर्भर नहीं करता है। तो इस प्रकार के बल को कहा जाता है। तो इस प्रकार के बल को क्या कहा जाता है? मान लीजिए ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, इन दोनों पॉइंटों के बीच विस्थापन किया गया, दोनों बिंदुओं के बीच के मार्ग पर निर्भर नहीं करता है। तो इस प्रकार के बल को हम क्या कहेंगे? निश्चित रूप से हम इसे कुछ नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो इसे हम कुछ नहीं कह सकते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा कि जब हेजा से हेजा तक कोनो का विस्थापन करने में किया गया कार्य यहाँ से यहाँ बीच में करना है तो कुछ नहीं, जब तक यहाँ से यहाँ नहीं हो जाता है कुछ नहीं कहा जा सकता। एक बंद मार्ग पर किसी संरक्षित बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? तो वो एक बंद मार्ग पर किया गया किसी संरक्षित बल द्वारा किया गया कार्य न्यूनतम होता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? तो संवेग कहते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है? किसी गतिशील पिंड का वेग आधा कर देने से उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? देखिए, काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv²। अगर v को आधा कर दीजिएगा तो ये 1/4 हो जाएगा, यानी चौथाई हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे हो तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।